चैप्टर 10 मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। वीरेंद्र के दोस्तों ने वीरेंद्र के कहने पर 27 नंबर का टोकन वीरेंद्र को लाकर दे दिया। वीरेंद्र वह टोकन इसलिए चाहता था क्योंकि लड़कियों में वह टोकन नवीशा का था और वह नवीशा का पार्टनर बनके उसे परेशान करना चाहता था। वीरेंद्र टोकन लेकर नवीशा के पास पहुंचा। नवीशा ने देखा कि वीरेंद्र उसका पार्टनर है, मगर ये देखकर भी उसने थोड़ा सा भी अजीब रिएक्ट नहीं किया। उसे लगा सिर्फ आज के लिए ही तो पार्टनर बनाना था, उसे कौन सा जिंदगी भर के लिए पार्टनर बनाना था। सभी ने अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लिए और सभी अपने पार्टनर्स के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद एंकर ने स्टेज पर आकर प्रिंसिपल सर को स्टेज पर बुलाया। प्रिंसिपल सर ने स्टेज पर आकर सभी चीफ गेस्ट का स्वागत किया और सभी फ्रेशर्स को कॉलेज की नई जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कहा। एंकर फिर से स्टेज पर आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बोले कि आज एक ऑफ़र है आप सभी के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऑफ़र है, तो बिना देरी के मैं बता देता हूँ कि आज हम आप में से 3 लोगों को एरोप्लेन की सैर कराएंगे। एंकर ने हंसते हुए कहा, हाँ सच में, देखो बचपन में हम सभी ने कागज़ के एरोप्लेन तो बनाए ही हैं, तो आज हमारे पास भी कागज़ के 3 एरोप्लेन हैं और हम करने ये वाले हैं कि हम अभी ये तीनों एरोप्लेन हवा में उड़ाएंगे। ये तीनों एरोप्लेन जिन 3 लोगों की सीट पर जाकर लैंड करेंगे, आगे की बात प्लेन की लैंडिंग के बाद ही बताई जाएगी। एंकर ने स्टेज से तीनों एरोप्लेन को एक एक करके उड़ा दिया। पहला प्लेन राज और वृंदा की सीट पर आकर गिरा, दूसरा प्लेन ऋषभ और सीमा की सीट पर आकर गिरा और तीसरा प्लेन वीरेंद्र और नवीशा के ठीक बगल वाली सीट पर बैठे नेहा और अर्जुन के पास आकर गिरा। एंकर ने कहा, जिस जिसकी सीट पर भी एरोप्लेन लैंड हुए हैं वो तीनों जोड़ियां खड़ी हो जाएं। राज और वृंदा खड़े हो गए, ऋषभ और सीमा खड़े हो गए। अब नेहा और अर्जुन भी खड़े होने ही वाले थे कि वीरेंद्र ने अपनी जेब में से रिवॉल्वर निकाली और वापस जेब में रखकर उन दोनों को इशारा किया। नेहा और अर्जुन समझ गए थे कि वीरेंद्र क्या कहना चाह रहा था। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे अपना एरोप्लेन चुपके से वीरेंद्र को दे दिया। वीरेंद्र अपनी सीट पर खड़ा हो गया, लेकिन नवीशा को पता था कि वीरेंद्र ने यह गलत तरीके से हासिल किया था, इसलिए वह बैठी रही। एंकर ने वीरेंद्र की तरफ देखकर कहा, बाकी 2 पार्टनर्स तो ठीक है कि खड़े हो गए, लेकिन आपकी पार्टनर कहाँ है? वीरेंद्र ने कहा, पैरों में दर्द है शायद, धीरे धीरे उठ रही होगी। वीरेंद्र ने नवीशा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। एंकर ने कहा, सो आप तीनों हैं आज की सवारियाँ, प्लीज़ आप तीनों जोड़ियाँ स्टेज पर आ जाइए। वृंदा राज को मना कर रही थी कि हम नहीं जाते हैं, लेकिन राज उसे ले जाना चाहता था। वृंदा नहीं चाहती थी कि कोई राज के कपड़ों को देखकर उसका मजाक बनाए या कुछ भी कहे, इसलिए वह राज को रोक रही थी, लेकिन राज उसे अपने साथ स्टेज पर ले ही गया। तीनों जोड़ियां स्टेज पर पहुंच गई। एंकर ने एक एक करके उन सभी से उनका नाम पूछा। सभी ने अपना अपना नाम बताया। वीरेंद्र के पास माइक आते ही एंकर ने मजाक में कहा, अरे ब्रदर, आप तो हमारी फ्रेशर्स पार्टी में भी फ्रेशर ही थे। यह सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठा। वीरेंद्र ने एंकर को गुस्से से देखा। एंकर समझ गया था कि मजाक मजाक में उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। एंकर ने सिचुएशन को समझकर वीरेंद्र को वहीं पे सॉरी कह दिया और आगे बताना शुरू किया। वीरेंद्र, नवीशा, ऋषभ, सीमा और वृंदा ये सभी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते रहते थे, तो उन्हें सालसा आता था, लेकिन राज को तो बस्ती में और गणेश चतुर्थी पर किया हुआ मस्ती वाला डांस करना आता था बस। राज ने वृंदा से कहा, सुनो, मैं नहीं कर सकता, ये मैंने कभी किया ही नहीं है। वृंदा ने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा जैसा लीड करूं तुम वैसा वैसा फॉलो करते जाना बस। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। और तीनों जोड़ियां डांस करने लगी। वो दोनों जोड़ियां काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी, मगर राज को डांस ना आने की वजह से उनके स्टेप्स थोड़े गलत हो रहे थे। डांस करते हुए कभी वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, कभी वो एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और बस जैसे हो रहा था एक दूसरे के साथ डांस करते जा रहे थे। म्यूज़िक बंद हुआ और तीनों ने भी डांस करना बंद कर दिया। एंकर ने कहा, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी आप सभी की, लेकिन यहाँ आज एक अलग सी जोड़ी भी थी जिनका डांस इतना परफेक्ट नहीं था, मगर उनकी केमिस्ट्री कॉलेज के पहले ही महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। वृंदा और राज समझ गए थे कि यहाँ उनकी बात हो रही थी। यह सुनकर वृंदा ने शर्माते हुए अपना फेस नीचे झुका लिया। एंकर ने कहा, सो हमारे पास जज तो है नहीं, लेकिन आप सब है ना। अब मैं 3, 2, 1 काउंट करूँगा और आपको चिल्लाकर बताना है कि इन तीनों में से आज की बेस्ट जोड़ी कौन है। जिस जोड़ी का नाम हमारे कानों तक पहुँचेगा वही जोड़ी आज की बेस्ट जोड़ी होगी। एंकर ने काउंटडाउन स्टार्ट किया। 3, 2, 1। वीरेंद्र को पता था कि उसका और नवीशा का डांस सबसे अच्छा था और वही जीतने वाला था, लेकिन अचानक सभी स्टूडेंट्स ने चिल्लाकर कहा, राज और वृंदा। यह सुनते ही वीरेंद्र का मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वह तुरंत वहां से चला गया। एंकर ने नाम सुनते ही कहा, तो आज आप सभी को डांस से ज़्यादा ही केमिस्ट्री पसंद आई है। सो आपके फैसले के साथ ही आज के मिस्टर एंड मिस फ्रेशर हैं राज और वृंदा। सभी ने उनके लिए तालियां बजाई, लेकिन वीरेंद्र ऑडिटोरियम से बाहर चला गया।
अवार्ड लेने के बाद राज और वृंदा स्टेज से उतरकर अपनी सीट पर आकर बैठ गए और फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स कोई डांस, कोई सिंगिंग, कोई स्टैंड अप कॉमेडी करके अपना टैलेंट दिखाने लगे। थोड़ी देर बाद ही वीरेंद्र के दोस्त राज और वृंदा की सीट के पास आकर बोले, ओए हीरो, कुछ काम है, ज़रा बाहर आना। राज उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वह उठकर जाने भी लगा, मगर वृंदा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। वीरेंद्र के दोस्तों ने कहा, देख भाई, तू आ सकता है तो आ जा, वरना इसे भी साथ ले चलेंगे उठाकर। राज ने वृंदा को इशारा किया और कहा, डरो मत, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर राज उनके साथ बाहर चला गया। बाहर ग्राउंड में वीरेंद्र राज का इंतजार कर रहा था। क्या लगता है आपको, क्या वीरेंद्र अपनी धमकी आज पूरी करने वाला था? क्या राज सबके सामने अपना मुंह काला करवा लेता? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।